हेलो एवरीवन। आज दुनिया के जितने भी शहरों से लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए हेलो। हिंदुस्तानियों के लिए नमस्ते, नमस्कार। गुजरातियों के लिए केम छो बद्दा। मराठी दोस्तों के लिए कसे आहात। सिख भाई बहनों के लिए सत श्री अकाल। मुसलमान भाइयों के लिए सलाम वालेकुम। एंड भोजपुरिया के लिए की हाल बा। आज वैसे ही भारत के अलग अलग प्रांत याद आ गए तो आपसे चलो कह दिया। इवन या आई थिंक तमिल में कहते हैं वणक्कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, पर मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि आपको हेलो बोलना है। सो एक रोग है जो जिस पे हम पूरी ज़िंदगी में बहुत सफ़र करते हैं, कितने भी फिट हो, पर ये रोग ऑलमोस्ट सबको लग चुका होता है। और वो है एक कहावत के रेफरेंस से मैं आपको समझाता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये जो क्या कहेंगे लोग वाला फॉर्मूला है, आपको नहीं लगता कि वो बहुत अंदर तक घुसा हुआ है एंड जिसकी वजह से हम बहुत सारा सफ़र भी करते हैं पूरी ज़िंदगी में? क्योंकि खास करके अगर आप नोट डाउन करोगे ना, तो ये वो लोग होते हैं जिनकी हम जो मतलब जिनकी हम परवाह करते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिनको तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तुम्हें अगर ऐसा लगेगा कि मैं ये बन जाऊंगा तो उसको साले को पता चलेगा, तभी भी वो कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेंगे। उन्हें सेटिस्फाई होना नहीं है, खास करके तुम्हारी कामयाबी में। पर फिर भी आप देखो कि कज़िन्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स होती हैं, फ्रेंड्स के बीच में होने लगी हैं, जस्ट टू एक दिखावे जैसा हो गया है कि यार लोग बस मेरी तारीफ कर लें, लोग मेरा यू नो जो जो भी मेरा काम है या मेरा जो अचीवमेंट है उसको अप्रिशिएट कर ले। पर ऐसा होता नहीं है। पर इसकी वजह से हम कितने सफ़र करते हैं या कितना डिस्टर्ब रहते हैं, आप ज़रा नोट डाउन करिएगा। और पूरे दिन में ऐसे कितने मिनट्स हैं या कितने घंटे हैं कि आप लोग क्या कहेंगे ये सोच के कोई डिसीजन लेते हैं। चाहे वो कपड़े पहनना हो, चाहे वो टाइम टू टाइम पहुंचना हो, चाहे वो किस तरह से किसी से बात करना हो। ऑफ कोर्स कुछ हद तक तो सब ठीक लगता है, पर ज़्यादातर हम अगर देखेंगे तो वो ये लोग क्या कहेंगे वाला फॉर्मूला है ना, वो हमें बहुत अफेक्ट करता है। और हमारा जो डिप्रेशन का एक जो एक बकेट है ना, उसमें बहुत अहम हिस्सा बिकॉज ऑफ दिस होता है। इसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो, पर आई थिंक ये ह्यूमन डीएनए का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे ही गैस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक एक्सेप्शंस हार्डली कोई देखा होगा या तो नहीं ही देखा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। पर एवरीबडी वांट्स टू प्रूव टू समबडी कि ही और शी इज सुपीरियर देन हिम और हर। पर क्या सच में हमें सुकून मिलता है? आई थिंक वो मैंने मेरे एक वीडियो में कहा था ना कि टेम्पररी लाइफ में हम बहुत कुछ परमानेंट चाहते हैं, फिर चाहे वो कामयाबी हो या फिर लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स। पर मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम अलग अलग तरीके से इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली जब 20 साल के होते हैं तो हमें बहुत वो होता है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग मुझे बस मतलब मैं ऐसा कुछ बन जाऊँ, ऐसा कुछ हासिल कर लूँ कि लोगों के पास हो नहीं और वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएँ और वो मेरे पे फ़िदा हो जाएँ या वो एक्सेट्रा, मतलब तारीफ़ के भूखे होते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये 20 साल की एज के आसपास का एक फ़ेज़ होता है। फिर 40 साल के आसपास का एक फ़ेज़ ऐसा आता है जहाँ पे थोड़े से हम वो हो जाते हैं कि
क्योंकि ज़िंदगी ने बहुत सारे अपने उसूल हमें सिखा दिए होते हैं। स्ट्रगल से हमें बहुत सारे जो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल थप्पड़ें पड़ चुकी होती हैं। तब हम उस स्टेज में आ जाते हैं जहाँ पर लाइफ हमें जितने प्रॉब्लम्स फेंक रही है हम पर, उससे ये सिखा देती है कि भाड़ में जाए लोग, अब मुझे नहीं सोचना है किसी के बारे में। तो 20 साल वाला फेज था कि लोग क्या कहेंगे, उसका एक स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस के साथ जीते जीते तुमने और 20 साल निकाले, तब तुम वो हो गए कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। और उसके बाद का एक 20 साल वाला फेज आता है जब अप्रोक्सीमेटली तुम 60 साल के होते हो। और अगर तुम शांति से सोचोगे ना, तो ट्रस्ट मी, लोग तुम्हारी बात कर भी नहीं रहे थे, और अगर कर भी दी होगी तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं की होगी। अब आप स्टेजेस सोचो, लोग क्या कहेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने तो बात ही नहीं की मेरे खिलाफ या मेरे अगेंस्ट या मेरे बारे में। पर ये 60 साल का सफ़र कितना डिप्रेशन से गुजरा होगा, एंजाइटी से गुजरा होगा, और इसकी वजह से हमने कितने सारे फैसले लिए होंगे जिसकी वजह से हमारी कितनी सारी खुशियाँ हमने इग्नोर कर दी होगी या महसूस नहीं की होगी। सो मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये जो रोग है ना, इसका सॉल्यूशन से ज़्यादा एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ये है प्रॉब्लम, और हमें कॉन्शियसली एफर्ट देना है कि ये हम पर हावी ना हो, उसकी कोशिश करते हैं। एंड खास करके आई थिंक लाइफ शुड बी वेरी सॉर्टेड। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज़ बहुत कम लोगों वाली बनाओ, और हालांकि जो भी हार्डकोर फ्रेंड्स हैं या फैमिली है या कोई भी जो आपके बहुत नज़दीक हो, लाइफ पार्टनर, कॉलीग, एनीथिंग, ये सबका एक लिमिटेड ग्रुप रखो। और इनके अलावा लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। क्या है ना कि बुरा बनना मुर्दा बनने से तो बेहतर है। एक लाइफ मिली है यार, और इस एक लाइफ में हमें कुछ यूनिक बनाकर भेजा है। पर आई थिंक 99% लोगों कोई और बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी और को इम्प्रेस करना है ना प्रॉब्लम। पर आई थिंक ये एक फैक्ट भी है, और इसे एक्सेप्ट करके हमें कॉन्शियसली एफर्ट देना पड़ेगा। मतलब वैसे देखा जाए तो एक इंसान की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती। इतने सारे इंसान, मतलब अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का पॉपुलेशन 800 करोड़ लोगों का माना जाता है। ये 800 करोड़ लोगों के अंगूठे अलग अलग हैं। मतलब कितनी यूनिक पॉइंट्स, ये तो हमने एक डिस्कवर किया है, पर अगर बारीकी से ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च होता जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें अलग 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 निकलती आएगी। एंड इतना यूनिक होने के बाद भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट दैट के वी आर यूनिक। और अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है ना कि जो हमें मिल जाता है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है हमारे मन में, और जो नहीं मिलता वो हमेशा बड़ा बन के, मतलब उसके लिए हम तड़पते रहते हैं। कोई भी बड़ी खुशी हो, खास करके मटीरियलिस्टिक, गाड़ी, बंगला, पैसा, कुछ भी, तो ये जो सुकून है वो कहीं ना कहीं वहीं पे आके वापस चला जाता है। दैट इज़ वाई तन्हाई ढूंढते हैं, शोर शराबे से दूर जाकर बैठने की इच्छा होती है, पर मन के अंदर जो चल रहा है उसका क्या करेंगे? सुनो आइडिया। मैं तो वैसे ही आपसे बात कर लेता हूँ, और कई बार आपसे बात करने में मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हो जाता है, तो मैं सीख लेता हूँ। मुझे आपको सिखाने में कोई, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी हूँ भी नहीं, मैं सिर्फ वैसे डिस्कस कर रहा हूँ। कैमरा से बहुत प्यार है, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता। कोई एक मुद्दा या कोई एक टॉपिक मेरे दिमाग में हिट कर जाता है
और फिर ऐसा होता है कि कैमरा ऑन करता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, बातों बातों में क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी मैंने प्लान भी नहीं किया होता। और प्लान तो वैसे भी, क्योंकि इतनी लंबी स्क्रिप्ट तो कोई याद कर भी नहीं सकता। तो लेकिन बस मुझे ऐसे ठहराव से आपसे बात करना अच्छा लगता है। एंड अगर आप कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में। बाकी बिंदास इग्नोर कर देना वीडियो। मैं बहुत खुश हूँ आपसे 1 सेकंड मिलकर भी, 1 मिनट मिलकर भी, और 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा मिलकर भी बहुत खुश हूँ। तो अगर आपको खुशी मिलती है तो आप देखते जाओ, वरना इग्नोर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज अ वेल विशर मैं हमेशा चाहूँगा सब खुश रहे यार। एक लाइफ मिली है ना, एक यूनिक बनकर आए हो इस धरती पर, तो जी लो यार। मतलब लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम में हमेशा ये मोटो मैंने याद कर लिया है कि लाइफ एक आइसक्रीम की तरह है, खाओगे नहीं खाओगे वो पिघल जाएगी। अब जो आइसक्रीम तुम्हें मिली है, अब वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, और तुम क्रिप करते रहोगे पूरी ज़िंदगी के चॉकलेट होती तो अच्छा होता, तो फिर भी वो पिघलना तो शुरू हो ही चुकी है। सॉरी, आज सर्दी है तो मुझे बात करने में बीच बीच में थोड़ा नाक पे ध्यान चला जाता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आई वॉन्ट टू बी ऑलवेज रियल और नेचुरल इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे कोई ऐसा फ़िल्टर लगाने की या थोड़ा प्रिटेंड करने की, एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं और भी काम करता हूँ, और जहाँ पे मुझे सुकून भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। पर यहाँ कंप्लीटली मानस सोल वर्स, जो मैंने मेरे चैनल का नाम रखा है, वो इसीलिए रखा है कि ये मेरी एक आत्मा की दुनिया है, जहाँ पे जो भी है, वो जो फ़ील करता हूँ वो बोल रहा हूँ। इस पल, इस क्षण को जो मुझे आपसे बात करनी होती है, वो मैं बस कर लेता हूँ। कुछ प्लान नहीं करता, कुछ नहीं सोचता, बस बात कर लेता हूँ। कितना फॉलो मैं कर पाऊँगा या मैं करता हूँ, मुझे भी नहीं पता। बट एटलीस्ट आपसे बात करने में एक रिवीजन टाइप का हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई करते हैं ना, कम से कम अगर 10 लोगों के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि इनको मुझे दिखा देना है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, फलाना ढिकना, समथिंग समथिंग हम सोचते रहते हैं। इससे बेहतर है कि हम 10 में से कम 3 लोगों को भी हटा पाएँ, तो भी लाइफ में सुकून आ जाएगा। तो ये रोग जो है कि लोग क्या कहेंगे, इससे जितना बच सको ट्राई करना। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ है कि ये तुम्हारी लाइफ, ज़िंदगी थोड़ी सुकून वाली कर देगा, ठहराव ले आएगा, और यू विल फील गुड। तुम्हारे सर से अचानक से ऐसे बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा कि कहाँ मैं फंस गया, ये इसको प्रूव करने के चक्कर में, और आज देखो जब ये ज़िंदगी से ही हटा दिया इसको, तो एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। सो ऑलरेडी हम बहुत प्रेशर में हैं, चाहे वो सर्वाइवल का हो, चाहे वो तरक्की का हो, चाहे वो टारगेट्स का हो। एंड एवरीबडी इज़ फाइटिंग इन देयर ओन वर्ल्ड। एंड अब ये है, फैक्ट है कि कॉम्पिटिशन्स दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो फिर सबको प्रॉब्लम तो आने ही वाली है। सो आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये जो मुद्दा मैंने उठाया था, या मुझे, हम दोनों को कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट इस टॉपिक से मिल जाए। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, जस्ट शेयर कर रहा हूँ जो फील हुआ था। एक यूनिक बनकर जो ऊपर वाले ने बना के भेजा है, अब मानो ना मानो, एज आई सैड, लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, पिघल जाएगी। इससे बेहतर एक्सेप्ट करके देख लेते हैं ना कि हाँ, यही बेस्ट है। मतलब अगर हमने ये स्वीकार लिया कि जो भी मिला शायद वही ज़रूरी था, और जो नहीं मिला वो ज़रूरी था ही नहीं। ठीक उसी तरह किसी को अपनी कामयाबी या अपनी तरक्की अगर हो गई, तो अपने आप बहुत लोगों को जवाब मिल जाएगा। पर जस्ट उनको जवाब देने के लिए हमें तरक्की चाहिए या कामयाबी चाहिए, ये परसेप्शन भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है ना। ये तो हम खुद से
डिफरेंट थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं, एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। मतलब लाइफ कई बार ऐसा लगता है कि इजी है या कॉम्प्लिकेटेड हम बना देते हैं। लाइफ सिंपल ही होती है, बट शायद हमने उसमें अपनी वॉन्ट्स एंड डिमांड्स से नीड्स को तवज्जो कम देना शुरू कर दिया है। आई नीड दिस एंड आई वांट दिस, ये फ़र्क है। और वांट में फिर ये सब चीज़ें आ जाती है, टू प्रूव समबडी, टू रीच समवेयर, काइंड ऑफ। और इतिहास गवाह है कि जो लोग टॉप पर आने की होड़ में लगे हैं वो अंत में अकेले ही हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर एक पहाड़ को भी देखोगे तो पहाड़ पे जब टॉप पे जाओगे तो वहाँ पे जगह कम होती है खड़े रहने की। जैसे जैसे नीचे आओगे तो पहाड़ ऐसे फैलता जाएगा और वहाँ पे जगहें बढ़ती हैं। मतलब 1 नंबर पे एक ही खड़ा रह सकता है, तो 2 नंबर पे 2, 3 नंबर पे 3, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो अच्छी बात है ऊपर जाना, पर झंडा लगा के वापस नीचे आ जाओ ताकि सेलिब्रेट भी कर सको, ग्रैटिट्यूड भी रहेगा और सबके साथ घुल मिल के रह भी पाओगे, वरना तो फिर अकेले रह जाओगे यार। और फिर उसका तो कोई सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि वो कामयाबी किस काम की जिससे तुम सेलिब्रेट ना कर सको अपने लोगों के साथ। सुकून कहाँ से मिलेगा फिर वो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप्स 3 कोने हैं। हर प्रॉब्लम इसी के अंदर कहीं जुड़ा हुआ है। तीनों में से एक को भी आपने इग्नोर किया तो प्रॉब्लम तो होने वाली है। इसीलिए लोग सबसे पहले हेल्थ को रखते हैं कि हेल्थ है तो बाकी सब चीज़ें हो पाएंगी। हेल्थ है तो पैसा आएगा तो सेलिब्रेट कर पाओगे, सक्सेस आएगी तो सेलिब्रेट कर पाओगे, रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहोगे कम से कम आप। तो बस यही यूनिक जो आप हैं, जो मैं हूँ, हर एक दूसरा जीव भी होगा। मतलब इतने सारे, मतलब जीव, इतनी सारी प्रजातियाँ, मतलब सब कितने अलग है यार। क्या सुपर पावर का प्लानिंग और क्या उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा कि सबको कैसे अलग अलग जगह पे पैक करके भेजा जा रहा है। और वही सबसे बड़ी इंसल्ट है अपनी खुद की, जब हम खुद से बेहतर किसी और को समझने लगते हैं। एंड इस दुनिया में बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि खुद को खुश रखना। ये हमें नहीं भूलना है। खुद को सुकून अगर मिल रहा है तुम्हें, तो मेरे ख्याल से इफ़ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देन ओनली यू कैन से दैट यू आर सक्सेसफुल। अपने आप से पूछना, मतलब किसी के अप्रूवल की तो ज़रूरत है ही नहीं। और अगर तुम्हें खुद को ऐसा लग रहा है और कि मैं खुश हूँ, मेरे पास जितना है उसमें मैं सुकून में हूँ, तो अपने आप चेहरे पर एक अलग ग्लो आ जाता है, एक शाइन आ जाता है, एक बहुत ही प्लेजेंट डिवाइन स्माइल आ जाती है, सुकून वाली। और मज़ा उसी में है कि नहीं? हाँ। सो बस लास्ट एक टेक अवे मैसेज देके मैं आपसे बाय कहता हूँ। टेक अवे मैसेज क्या होगा? किसी को भी वक्त दो तो इतना ही देना कि भीख ना लगे, बाकी तो सब सही है, जैसा आपको ठीक लगे। सी यू सून, टेक केयर, बाय।